Hello, learners. Welcome to IJ Teaching. This is Ismat, and today we are discussing a very interesting and important topic that is sustainable development. आइए हम समझते हैं इसके बारे में। हमने हमेशा अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि टैप ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, वाटर वेस्ट मत करो, खाना वेस्ट मत करो। बट क्या कभी हमने इसके बारे में सोचा है कि वो ऐसा क्यों कहते थे? मैं तो जब छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि शायद वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि लाइट ऑफ करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। बट इसके पीछे वन ऑफ द रीज़न ये था, बट यही एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारे बड़े समझते थे और जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो हमें आज इस फॉर्म में मिल पाए हैं। तो आइए हम समझते हैं इसे। सस्टेनेबल मीनिंग क्या होता है? टू यूज वाइजली एंड डेवलपमेंट मीन्स टू ग्रो। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, डेवलप भी करना है अपनी कंट्री को, हमें ग्रो भी करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ये कहता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करिए कि आप अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई करिए और वो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। आइए देखते हैं इसे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज use of resources in such a manner which meet the needs for present। हमें रिसोर्सेज का ऐसे इन मैनर्स में यूज़ करना है कि वो हम अपनी प्रेजेंट नीड को भी फुलफ़िल कर पाएँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मीन्स हमें उसके लिए भी बचाने हैं वो रिसोर्सेस। आइए इसकी और मीनिंग्स देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ ह्यूमन डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ह्यूमन डेवलपमेंट गोल है जो किस पे फोकस करता है? जो कि फोकस करता है विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें बट फोकस किस पे होना चाहिए हमारा कि नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेट ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। हमें इस चीज़ पे मेन फोकस होना चाहिए। इट कैन ऑल्सो डिफाइन एज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। हमें प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है यहाँ पर, और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए। हमें जैसे हमें वाटर का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाने के लिए हमने पानी पीना ही छोड़ दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है, उसको अच्छे से यूज़ करना है। आइए जानते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल से। यहाँ पर देखिए, आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि ये बोरवेल है। यहाँ पर हम पानी ऐसे निकाला करते थे पहले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो हमारे पास ये हैंड पाइप आया। फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ तो अब नल में पानी आ जाता है ईजिली एक स्विच ऑन करने पर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर डेवलपमेंट तो हमें दिखाई दे रहा है, बट डेवलपमेंट के साथ साथ हमें यहाँ पे वेस्टेज भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर पानी का जो है वो कम वेस्ट हो रहा था क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत से पानी निकालना पड़ रहा था। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होना शुरू हुआ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कम मेहनत लग रही है। बट अब तो बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही है। अब तो कोई ध्यान भी नहीं देता कि पानी बह रहा है या पानी बंद है, कोई इतनी जल्दी ध्यान नहीं देता। तो हमें इस चीज़ को रोकना है, हमें इस चीज़ को रोकना है जिसकी वजह से पानी बचे फ्यूचर जनरेशन के लिए। हम इसका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं आज। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है आज की ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे जाता चला जा रहा है। पहले क्या है, लोग हाथ से डिगिंग करके
पानी निकलने लग जाता था, मशीन्स नहीं थी हमारे पास। बट अब मशीन्स आ गई और मशीन्स को भी अब हमें 200 फीट टू 300 फीट तक बोरिंग करवाने के बाद पानी मिलता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे यही रीज़न है कि हम वाटर बहुत वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। और ग्राउंड वाटर लेवल ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए पानी का, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ पे जो 71% वाटर है वो खारा पानी है जो कि सी में है। और तो हमें इस पे कैसे ध्यान देना है, हमें इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करना है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है और वाटर वेस्ट नहीं करना है, जिससे हमारा ये जो डेवलपमेंट है यहाँ से यहाँ तक आने का जो सफ़र है ये सस्टेन रहे और हम इस रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा पाएँ और वो भी इससे अपनी नीड को फुलफ़िल कर पाएँ। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ओल्ड डेफिनेशन जो कि हमें दी थी ब्रेटलैंड कमीशन ने 1987 में। ये फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आइए पढ़ते हैं इसे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to the development that meet the need for the present without compromising the ability of future to meet their own needs. डेवलपमेंट है और जिससे हमें प्रेजेंट जनरेशन अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाए, इस पे फोकस है। और उसके साथ साथ इस पे भी फोकस है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी अपनी नीड को फुलफ़िल कर पाए और वो उसकी भी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हों और वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो उनकी एबिलिटी भी। ठीक है, तो हम जान गए इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग करी हमने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए बी योर ओन कांस्टेंट।